Hello students, today we are going to start Indian economy topic Human Capital Formation, short में HCF. And what is Human Capital? आपके पास आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. एक तरफ आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, मशीन्स, रॉ मटेरियल. ठीक है, एक तरफ आपके पास ये इनपुट्स हैं. इनपुट्स की यूज से ही आप आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हो. ठीक है, इनपुट की विद द हेल्प ऑफ दीज इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स हैं. ठीक है, उनकी मदद से ही आप आगे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है. और जितने ज़्यादा एक कंट्री में इनपुट्स जितने ज़्यादा हैं मींस उसकी इकॉनमी उतनी ही ग्रो करेगी. ठीक है, और बट ये जो आपके पास बिल्डिंग, फैक्ट्री, जिसको कि ये जो आपके पास इनपुट्स हैं इसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं. ठीक है, दीज इनपुट्स आर नोन एज फिजिकल कैपिटल. और ये जो फिजिकल कैपिटल है, जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब आपके पास कहाँ से आई? कोई आपके पास चिराग तो था नहीं कि हमने चिराग को बोला उसने मशीनरी दे दी, नहीं ना. यानी कि ये मैन मेड थिंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई है ना. तो मीन्स ये जो गुड्स हैं हमारे पास, ये किसने बनाई है? ये मैं इधर आपको रफ सी ड्राइंग कर रही हूँ, इन्हें हंसना नहीं है. ठीक है, ऐसी है, मतलब एक ये आपको मैं बता रही हूँ, ये हम इधर पर्सन्स हैं, वी, आप, मैं. ओके, ये जो बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, मशीनरीज, जो भी गुड्स हैं किनके द्वारा बनाई गई हैं? ये एक ह्यूमन बीइंग, जिन लोगों में जो स्किल्स थी, एक्सपर्ट थे उस काम में, उनके द्वारा बनाई गई हैं. दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट पीपल. ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट, स्टॉक है. और अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इनमें एडिशन करना, एडिशन इन द स्टॉक ऑफ जो स्किल, एक्सपर्टाइज का मतलब उनके स्टॉक को इंक्रीज करना. दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्लियर टर्म? ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट जो ऑलरेडी हमारे पास है, अगर हम उसमें एडिशन कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि अगर आपको ये अच्छी सारी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट चाहिए, यानी कि जैसे हमारा मोदी जी का जो, हमारी गवर्नमेंट का जो सपना है 2047 तक एक विकसित भारत. ठीक है, अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं हम 2047 तक. पर उसके लिए हमें चाहिए नो डाउट एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमें, तभी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर पाएंगे. ठीक है ना, यानी कि इनकी ग्रोथ होएगी तो इसकी ग्रोथ होएगी, इसकी ग्रोथ इस पर डिपेंडेंट है. ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट है. ठीक है, और कई बार आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है. जो फिजिकल कैपिटल्स है इन चीज़ों को आप टेंजिबल टच कर सकते हो. ठीक है, ये जो है ह्यूमन कैपिटल स्किल है, किसी की स्किल को आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, इनटेंजिबल्स हैं, यानी कि ठीक है उसके द्वारा जो प्रोडक्शन की गई उस गुड्स को यूज़ करते हो आप, इनटेंजिबल है. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इसको आप इसके ऑनर से अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, इसको ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन होती है विद द टाइम, कुछ देर बाद मशीनरी मतलब आउटडेटेड. इसमें ठीक है, नो डाउट डेप्रिसिएशन है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी पर्सन्स की डेप्रिसिएशन ठीक है, बट उसको हम जैसे अप टू डेट रहेंगे अपनी, ठीक है, अपनी नॉलेज, अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो वी कैन वर्क वेल. ठीक है ना, इसमें मतलब कम है. दूसरा, अगर हमारे पास इन चीज़ों की शॉर्टेज है तो हम इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और इसको आपको मतलब फॉर्मेशन मतलब पॉलिसी फॉर्मेशन है, अगर आपको इसकी ग्रोथ
ज़्यादा करनी है तो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और दूसरा फिजिकल कैपिटल है, जो जिसका ऑनर है ये सिर्फ उसी को बेनिफिट देगी ज़्यादा, अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग है या मेरे को ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल है ये सोशल और इंडिविजुअल दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दिस वाज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। अब हमारे पास आता है कि कैसे हम अपनी अगर इकॉनमी की मतलब विकसित भारत जो अपना मिशन है उसको पूरा करना चाहते हैं तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें करनी पड़ेगी। और वे कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, या हाउ कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन यहाँ शॉर्ट में आप इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कैसे हम कर सकते हैं, हाउ कैसे, कौन कौन से इसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहला रिसोर्सेज आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके पास, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो, वैसे तो जितने भी सारे आपके पास सोर्सेज हैं सबका आपस में कोरिलेशन है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है, तो सबसे फर्स्ट मेन आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, तो नो डाउट हम ज़्यादा एक स्किल एक्सपर्ट पीपल्स को मतलब ज़्यादा उनकी मतलब हो पाएंगे, ठीक है ना, जो एडिशन उसमें ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि एजुकेशन ही हमें एक मोटिवेशन देती है इनोवेशंस की, जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारा मेंटल लेवल है उसको एजुकेशन ही इंक्रीज करती है, और एजुकेशन से हमें एक सोसाइटी में प्राइड भी मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट में जो एजुकेशन है ये कोई रातों रात आपको एजुकेशन ही मिल जाएगी, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बचपन में आपकी स्कूलिंग कैसे हो रही है, फिर आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, ये सारे यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, हमारा खुद का भी रोल है, हमारी फैमिली का भी रोल है कि हम अपने बच्चों को जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको एक अच्छी प्रॉपर स्कूलिंग दें, ठीक है। तो हमें खुद भी उस पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, नो डाउट। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे कि टोटल लिटरेसी प्रोग्राम है, राइट टू एजुकेशन जिसमें 6 to 14 ईयर तक फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है ना, और ये अडल्ट एजुकेशन, वीमेन जो भी है एजुकेशन, गवर्नमेंट काफ़ी सारी कैंपेन चलाती है इसके लिए, एजुकेशन जो लोगों को एजुकेट किया जाए, ठीक है ना। तो हमारा खुद का भी एक्चुअली फ़र्ज़ बनता है कि हम, ठीक है, नो डाउट जब हम अर्न करते हैं, अगर हमारी अच्छी एजुकेशन होगी तो अर्न भी अच्छा ही करेंगे ना, तो हमें चाहिए उस अर्निंग को हम अपने यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन होगा ज़्यादा तो ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेकंड आपके पास आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, नो डाउट हेल्थ कह रहे हेल्दी माइंड्स लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, ठीक है ना। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास 2 पर्सन है, एक ठीक है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है बट बीमार है, ऑफिस नहीं जा पाता, ठीक है ना, तो एक वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन मेंटल भी अच्छा है, स्किल है, तो हेल्दी भी है, तो नेचुरली उसकी जो वर्क एबिलिटी ज़्यादा होगी हेल्दी पर्सन की, ठीक है ना। तो एक हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें खुद भी अपनी हेल्थ का उस पर ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एक्सपेंडिचर करे, जैसे गवर्नमेंट ने कई बार जैसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है ना, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन बनती है, मेडिसिन बनती है, जैसे कि कोविड था तो कोविड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने नो डाउट प्रिवेंटिव मेडिसिन हमें वैक्सीनेशन दी, ठीक है। एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन, जैसे जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें उसको हम दवाइयों की कंजम्पशन करते हैं तो यानी कि हम उससे ठीक हो सकें। एक सोशल मेडिसिन है कि लोगों में एक हाइजीनिक सेंस पैदा करना, जिसमें ये मिशन है स्वच्छ भारत मिशन है जैसे, ठीक है ना। ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो नो डाउट अपनी जो काम करने की एबिलिटी है, ठीक है ना, तो हम अच्छी फिजिकल कैपिटल है जो उसकी भी प्रोडक्शन होगी और उसको प्रॉपर यूज़ भी कर पाएंगे कि ताकि जाके हमारी इकोनॉमी के आगे और अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है ना। इसको मतलब कैसे लो कॉस्ट पे कैसे बनाना है,
कैसे इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जाएं, ये सब बातें एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है। थर्ड आपके पास आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जो पर्सन जॉब पे है ऑलरेडी, तो कंपनीज या फर्म्स का ये ड्यूटी बनती है कि जो जॉब पे हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। दो तरह से हो सकती है, एक तो वहीं पे कोई हायर मतलब जो नॉलेज वाला पर्सन है अपॉइंट कर दिया जाए, जिसकी कि अंडर सुपरविजन में वो अपनी नॉलेज को एक्वायर और नॉलेज हासिल कर पाएँ। दूसरा कि उनको मतलब ऑफ कैंपस के बाद बाहर भेजा जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कि अपनी जॉब ट्रेनिंग रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये सारे एफर्ट्स कंपनीज को भी करने चाहिए, एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए जॉब ट्रेनिंग पे। देखो इन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो नो डाउट एक बार कॉस्ट आती है, बट जो कॉस्ट आती है वो हमें रिटर्न से कम है। जब अगर हमारा स्टाफ अप टू डेट है, मतलब स्किल है, एक्सपर्ट पीपल है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अप टू डेट है, तो हमारी खुद की हमें फ़ायदा है, फैक्ट्री या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स वाई जो इसका जो रिटर्न आर मोर देन जो कॉस्ट आती है हमें, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर आपके पास आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मूव करना इन द सर्च ऑफ वर्क। जो माइग्रेशन है, जो रूरल पीपल है, नो डाउट वहाँ पे काम है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, ठीक है ना, तो उनके कारण अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं। और जो ज़्यादा एजुकेटेड है, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में मूव करी जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ उनको लगता है कि वहाँ सैलरीज अच्छी हैं, वहाँ हमारी मतलब ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि माइग्रेशन मतलब हमें इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए माइग्रेशन को। नो डाउट माइग्रेशन होएगी तो हमारी अच्छी एजुकेशन हम तभी कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही हमें थोड़ी सी अडेप्टेशन की आदत डालती है, अपनी आसपास जो सराउंडिंग है उसके रिगार्डिंग हम अडेप्ट हो पाते हैं। तो माइग्रेशन में क्या है, जब हम माइग्रेट होते हैं तो उसमें भी काफ़ी कॉस्ट होती है, यानी कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना है अगर, तो हमारी कॉस्ट एक्सपेंडिचर आएगा। दूसरा हमें साइकिक कॉस्ट भी होती है इसकी। साइकिक कॉस्ट मतलब हमें स्ट्रेस भी होता है कि हमने नई जगह शिफ्ट होना है, ठीक है ना, तो नई जगह शिफ्ट होना तो कैसा होगा, हम सेट हो पाएंगे कि नहीं, हम अपनी फैमिली को कुछ देर छोड़ के जा रहे होते हैं, मे भी सारी फैमिली ना साथ लेके जाएं, यानी कि कई सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, साइकिक कॉस्ट भी इसमें आती है, ठीक है। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने भी माइग्रेशन फैसिलिटीज जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग आते हैं काम करने के लिए, नो डाउट इस पर गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्सपेंडिचर करती है कि उनको एक मिनिमम फैसिलिटीज़, कम से कम मिनिमम रेट्स पे फैसिलिटीज़ मिल सके। जैसे गवर्नमेंट की मिनिमम आवास योजना है कि उनको सस्ते रेट्स पे घर प्रोवाइड किए जा सके, सारी सुविधाएं दी जा सके, ठीक है ना। ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, अभी कम है, इनको और करना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। और फिर आ रहा है आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देखो, हमने अगर हमें इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ की कि यहाँ ये मतलब जो भी है दी जाती है, इसकी मतलब टेक्निक सिखाई जाती है, या जो हम करना चाहते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी या सोर्सेज हैं, तभी हम जा पाएंगे ना वहाँ पे। यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जैसे कि कंपनीज़ हैं या कोई कॉलेजेस हैं, अपने कोर्सेज अगर नए कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको भी अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह में ये चीज़ें अप टू डेट करते रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या डिग्रीज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। तभी जो पर्सन है जॉब करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कोई भी कंपनीज़ हैं, उनको भी चाहिए अपने क्या उनकी अपने एम्प्लॉय में वो क्या मतलब है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन के लेके, क्या उनकी सैलरी पैकेज रहेंगे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एक प्रोस्पेक्टस अपनी कंपनीज को मतलब होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी अगर हमें नॉलेज होगी और हमें भी अप टू डेट रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को मतलब देखते रहना चाहिए, न्यूज़ है या और मैगजीन प्रोस्पेक्टस को पढ़ते रहना चाहिए कि कहाँ हमारी मतलब कहाँ हम अपने आप को नई जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब अवेल कर सकते हैं कि जिससे हमारी सैलरी भी ज़्यादा हो, हमारी जो एबिलिटी भी और अपनी प्रॉपर जो स्किल्स हैं उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना। दीज आर दी मतलब सोर्सेज थे आपके पास कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है
ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, माइग्रेशन, कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे? एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्लियर है, ऑल इज क्लियर। तो इसको एक बारी अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी, संदीप जैन, ठीक है ना, संदीप गर्ग सॉरी, तो उनमें से एक बार एक लेक्चर को थोड़ा सा एनसीईआरटी से बुक लेसन को थोड़ा सा इतना को पढ़ें, अप टू सोर्सेज तक मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी विल टुमारो वी विल डू रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी इसके साथ मिलता जुलता ही है। अगर आपको इतना चैप्टर ये टॉपिक समझ आ गया तो बाकी भी आगे ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छी तरह पसंद समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।